हैं कि भारत और बांग्लादेश के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। इंडिया एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा। जाहिर है अब अमेरिका की भी वो नहीं सुनता, तो उन्होंने क्या अपने रूल्स अप्लाई करने ने। एशिया की समझ ले, एशिया का अमेरिका इंडिया। ओके, एशिया का अमेरिका। उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसा ही है। ठीक है, और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? आप ऐसा करें ना कि पाकिस्तान अमेरिका के बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो बांग्लादेश को अब इंडिया के बगैर नहीं रह सकेगा। बिकॉज एट द एंड यही होगा, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के रूल्स पे चल रहा है, बांग्लादेश मीडिया के रूल्स पे ही चलेगा। भारत इस समय बहुत ही ज़्यादा पतली है, टाइट है और सब कुछ ख़राब है बांग्लादेश की, क्योंकि बिना भारत की मर्ज़ी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सच्चाई है। भारत के संग में आपका 90% प्लस बॉर्डर एरिया है। बाकी जो थोड़ा सा बचता है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे अराकान आर्मी बैठी है। वहाँ तो आपका कब वो छीनने में लगे हुए हैं कि हमको बांग्लादेश का ज़मीन छीनना है। दूसरी तरफ आपका समुद्र है साउथ एरिया में, और उधर समुद्र में आपको बिना इंडिया की मर्ज़ी के कोई पहुंच जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। एक तरफ म्यांमार बैठा है, एक तरफ इंडिया बैठा है। कहीं से भी जाओगे तो भारत बहुत ही आसानी से ठोक बजा के ख़त्म कर सकता है अगर कोई भी शिप बिना भारत की मर्ज़ी के वहां जाता है तो जैसे भारत अगर घेराबंदी करे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम घेराबंदी ही कर दें। इनका अनाज ख़त्म हो जाएगा, इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, इनके यहाँ में भूखमरी आ जाएगी। 90% आदमी इनका भिखारी बन जाएगा, 10% से भी कम पैसा जैसा जोड़ जाड़ के देश से भाग निकलेगा। ये खबर भारत और बांग्लादेश के बीच की है, और खबर यह है कि भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ये आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसको कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक पहुंचे, कैसे कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका लैंड के उसके। जी दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और कुछ उम्मीद तो नज़र आई, कुछ बर्फ़ पिघली जब मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई बैंकॉक में। और एक स्टेटमेंट इशू हो गई। वो स्टेटमेंट हमारे पर्सपेक्टिव से अच्छी तो नहीं थी, बट इन एनी केस एक स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट, इसके बावजूद के इख्तलाफात थे, लेकिन एक स्टेटमेंट इशू हो गई। मेरा अपना ख्याल यही था कि शायद एक स्टेटमेंट इशू हो जाए इस मौके पे, और शायद बांग्लादेश ने प्रपोज भी किया हो, लेकिन इख्तलाफात, डिसएग्रीमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि कोई कॉमन ग्राउंड नहीं मिल सका कि किस चीज़ पे हम स्टेटमेंट इशू करें। इंडिया एंड बांग्लादेश, लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी, वो इसलिए दे रखी थी कि इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी तो उसके जवाब में बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनुस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं, रणधीर जायसवाल
उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता। और ना देखते हैं आप, यही है कि बांग्लादेश जितनी अब तरक्की कर चुका है अब उसने पाकिस्तान के लेवल पे आ जाना है, या तो वो माफी मांगेगा दोबारा उस लेवल पे जाएगा, वरना माफी मंगवा लेगा इंडिया। मंगवा लेगा, जाहिर सी बात है। क्यों इंडिया की इतनी दबदबा है इससे पूरे इसके अंदर, मिडिल ईस्ट के एक अंदर? तो उनकी आबादी देखे ना, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी अब जाहिर है, इंडिया एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, जाहिर है अब अमेरिका की भी वो नहीं सुनता, तो उन्होंने क्या अपने रूल्स अप्लाई करने। एशिया की समझ ले, एशिया का अमेरिका इंडिया, ओके, एशिया का अमेरिका इंडिया। एशिया का अमेरिका इंडिया। जो मेन चीज मैटर करती है अब तक हमारे पास ना होता। ऐसे ही है ना। कश्मीर के ऊपर बाद में बात करेंगे, टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश की शेख हसीना को जिस तरह से वहां से निकाला गया, उसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो ये तो पाकिस्तान की ज्यादा मतलब के नजर आ रही क्लोज के। हमारे वो स्टेट उनके बयान आते हैं जो उनके वजीर आजम है कि भाई वो हम अपने भाई से जुदा हुए हैं तो हम उनके साथ वापस मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान को अपने भाई की क्या पड़ी है, उनको पाकिस्तान के फलस्तीन के भाइयों की नहीं पड़ी, बांग्लादेश के भाइयों को उन्होंने क्या कहा, चार पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है, ऐसा ही है। ठीक है। और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीज़ें पहुँचानी मुश्किल हैं। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए। बांग्लादेश की मुलाकात के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हिंदू अक़लियत है बांग्लादेश में, उसका मामला भी उठाया और उम्मीद की कि बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो पूरे तौर पे हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगी। ये बात उन्होंने कर दी। बांग्लादेश की हुकूमत ने भी इसी किस्म की जो मस्बत चीज़ें हैं उसको ही हाईलाइट किया। भारत पे भी काफ़ी प्रेशर है, ख़ास तौर पे जो वो लोग जो बांग्लादेश के साथ तिजारत करते रहे हैं। तकरीबन 13-14 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स है बांग्लादेश की तरफ, तो वो जो लॉबी या ट्रेड जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं और भारत की हुकूमत पे कोई पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि ताल्लुकात को जल्द से जल्द नॉर्मलाइज करें और जो भी पेरिफेरल इश्यूज़ हैं बकौल उनके उनको दूर किया जाए। लेकिन इशू सीरियस हैं। टीस्टा रिवर के जो वाटर है उसकी शेयरिंग का भी इशू है। बांग्लादेश ने कितनी बड़ी गलती की है अब ये उसको पता चलने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान आसानी से अगर उसकी हैसियत हो तो वो अफ़गानिस्तान के थ्रू कुछ भी अपने देश में मंगा सकता है, भेज सकता है, ईरान के थ्रू मंगा सकता है, भेज सकता है, चाइना के थ्रू मंगा सकता है, भेज सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास में पूरा का पूरा दक्षिणी भाग में पाकिस्तान के समुद्र का एक्सेस है। पूरा सिंध से लेकर बलूचिस्तान के जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ से वो यूरोप जाए, वो चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाए, वहाँ से वो पानी के रास्ते घूम के चाइना भी जा सकता है, नीचे से जा इंडिया के नीचे से जा करके, बट वो किसी भी तरफ जा सकता है। हमारा उस पर उतना ज़ोर नहीं है। बट बांग्लादेश 90% बॉर्डर हमारे संग है, बहुत छोटा सा टुकड़ा म्यांमार के संग इनका बॉर्डर लगता है, जहाँ से कुछ होगा नहीं, जहाँ पर अराकान आर्मी बैठी है। 90% इलाके में हम बैठे हैं। और जो समुद्र है, समुद्र में भी एक तरफ बर्मा बैठा है, बर्मा में भी अराकान आर्मी, और दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया। अब यहाँ पे कोई शिप जो है इस एरिया से गुजरता है, पाकिस्तान का शिप, अगर आपने भी खबर सुनी हो, मैंने उसमें शायद परसों वीडियो भी डाला था, परसों या नरसों, तो पाकिस्तान का शिप जिसको जाना था अलग अलग जगह, जो कि इंडोनेशिया और इधर उधर सब जगह जा रहा था, वो बांग्लादेश नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको पता है इंडियन ओशन से गुजरना पड़ेगा। और फ्रॉम कन्याकुमारी से लेकर हमारे पश्चिम बंगाल तक हर तरफ आपको जो है वो भारत बैठा है। इतने लंबे इलाके पे अगर आप देखोगे लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास का, 1,500-2,000 किलोमीटर का कोस्टल इलाका है, यहाँ पर आपका इंडिया बैठा है। इतने लंबी दूरी तय करना इम्पॉसिबल है। तो शिप नहीं जा सकता, बिना हमारी एयर स्पेस यूज़ किए आपके यहाँ कोई जहाज़ नहीं जा सकता, बिना हमारी मर्ज़ी के आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात आपको माननी पड़ेगी और हमसे दब के रहना पड़ेगा। ये बात क्योंकि जाहिल यूनुस को पता नहीं थी, या शायद उसको लग रहा था कि भारत हमारा कर ही क्या लेगा,
तो अब भारत बताएगा कि क्या क्या किया जा सकता है उसके संग।